मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से, और आज धरने के 333 दिन हो चुके हैं और हमारे साथ पहले की तरह हवलदार विजय जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। विजय सर, राम राम। पूर्व सैनिकों को राम राम। सर, सुबह की मॉर्निंग न्यूज़ में जनता को क्या संदेश देना चाहते हो वो बताइए साहब। मैं पूर्व सैनिकों को सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। हम स्वस्थ रहेंगे तो हम आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते। मैं आज जो है अपने उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को, वीर सैनिकों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने देहरादून में जो जीओसी के सामने इतनी निडरता दिखाई, वैसे ही मैं एक आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप और आपकी संस्थाएं, उत्तराखंड की संस्थाएं जो है जंतर मंतर पर 21 तारीख की जो मीटिंग है उसमें आएंगी। मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हूं। देखिए, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब व्यर्थ है, क्योंकि हमें अब आगे देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्योंकि आप जो है देखते रहते होंगे यूट्यूब पे भी, एक ही संस्था है जो अभी भी कार्य कर रही है, बाकी संस्थाएं जो है बैठी हुई हैं। लेकिन एक ही संस्थाएं हैं जो जंतर मंतर से आपके विसंगतियों को उठाने के लिए अभी भी जो है लगी हुई है। तो मेरा उत्तराखंड के वीर सेनानियों से निवेदन है, मैं आह्वान करता हूं उनको कि वे भी इस मीटिंग में आएं और अपनी जो है विचार रखें। मैं फिर कहना चाहूँगा, देखिए, जैसे हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं, तो हर किसी के विचार मिल जाए ये भी नहीं होता है। लेकिन कहते हैं कि लोकतंत्र में बिना बातचीत के कुछ नहीं हो सकता। ये खुला मंच है, इसमें वाद भी होगा, विवाद भी होगा, तभी जाकर निर्णय हो पाएगा कि हम आगे क्या करें। तो इस वार्तालाप का जो है हिस्सा बनिए, क्योंकि बिना हिस्सा बने शायद देखिए साहब कुछ नहीं मिलने वाला। मैं मानता हूं कि मौसम आजकल इधर अच्छा नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में बहुत अच्छा मौसम है, ये मुझे इतनी भी जानकारी है। क्योंकि कल ही बागेश्वर से एक साहब आए थे हमारे पास, बलवंत साहब, हाँ, ऑर्डिनरी कैप्टन बलवंत साहब आए थे और वो यहाँ पे हमारे साथ समय व्यतीत करके गए और मैंने उनसे बातें की, उन्होंने मुझे बताया, तो हमने उनके गिले शिकवे सब दूर किए और हमने उनको आगे के कार्यक्रमों के बारे में बताया। तो वो निश्चिंत होकर गए और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, मैं भी आऊँगा और अपनी संस्था को लेकर आऊँगा। तो मैं उत्तराखंड की सभी संस्थाओं से कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके सहयोग की ज़रूरत है। बिना सहयोग किए हुए हम कोई कार्य नहीं कर सकते। ये आपको भी विदित है कि उत्तराखंड में जो निचले इलाके हैं, जैसे कोटद्वार हुआ, देहरादून हुआ, बागेश्वर हुआ, जो निचले इलाके हैं, लेकिन जो पूर्व सैनिक और वीर माताएं जो दूर से दूर इलाकों में रहती है, आज अभी भी जो है उन तक हमारी जो है बातें नहीं पहुंच पा रही। हम और आप माध्यम बनने की कोशिश करें, बाकी सब हम ईश्वर पर छोड़ दें। तो मैं उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों से यही कहना चाहूँगा कि जो है आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जय बद्री विशाल। ये ना बाकी देश की जो संस्था है उनके लिए भी कुछ देखिए, कहेंगे अब तक हम बाकी देश की काफ़ी संस्थाएं जुड़ी हुई है, जो उत्तराखंड से कल एक ही संस्था आई थी। अच्छा, ठीक है, और 2-3 से हमारी बातें चल रही है। इसलिए मैंने आज उत्तराखंड की पूर्व सैनिकों के लिए जो मैंने आह्वान किया, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड से आता हूं, तो इसलिए मैंने आज उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए ही ये जो है बातचीत रखी। ये थे हमारे साथ वो हवलदार विजय जी और इन्होंने काफ़ी अच्छा बताया है। और मेरा भी यही मानना है कि देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो तहसील लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, कहीं भी हैं, गांव लेवल पे हैं,
और सबको जो है वो यहाँ पर बुलाया जाता है और आकर के अपना सहयोग प्रदान करें और साथ में हमें भी बताएं कि आगे के लिए क्या करना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अब सुन ही नहीं रही है। तो इसलिए जो है वो ज़रूरी हो गया है कि सबको एक होना, जब तक हम एक नहीं होंगे तो आगे काम नहीं। इसी तरह जम्मू में भी कल मीटिंग हुई है और जम्मू में काफ़ी संस्थाओं ने हिस्सा लिया है, वहाँ पर मेरे 7-8 संस्थाओं ने हिस्सा लिया है और वो संस्थाएँ जो हैं वो आ रही हैं और भी काफ़ी जगहों से फ़ोन आ रहे हैं और हम आ रहे हैं बोला। और डोडा, जबकि हमने डिस्ट्रिक्ट डोडा जो पहाड़ी एरिए में है, जहाँ वहाँ से भी कोई संस्था, 1-2 संस्था जो है, 2 हैं पता नहीं 3 हैं। तो कल मेरी बात हुई थी, उधर से फ़ोन आया था तो उन्होंने बोला हम भी आ रहे हैं। और इसी तरह सब पूरा देश कोशिश करे, क्योंकि अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल हम किसी को दोष नहीं देंगे। फिर बार बार दोष आता था कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। चलो जो बातें हुई वो बोलना ही बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। बोलते हैं ना जी, भाई सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाता तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। तो इसीलिए मेरा भी यही है कि एक दूसरे को कम बोलो, क्योंकि एक दूसरे को बोलने से ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि अगर मैं किसी को 2 बातें बोलता हूँ, अगला 4 बोलता है, उससे अगला फिर 8 बोलता है, वो अच्छी बात नहीं है। हम सब एक्समैन हैं और सबकी इज़्ज़त करो और इज़्ज़त लो, इसी में जो है वो हमें रहना चाहिए। क्यों, हम डिसिप्लिन वाले आदमी हैं, काफ़ी डिसिप्लिन सीखा है। किसी ने 32 साल की है, किसी ने 30 साल की है, किसी ने 18 साल की है। तो इसी तरह से जो है मेरा यही मानना है कि एक दूसरे को मत बोलो, क्योंकि अच्छा नहीं है। ये हमारे लिए ही घातक हो रहा है, दूसरे के लिए नहीं। तो हम तो ये सोचते हैं कि दूसरे को जो है वो नीचा हो जाएगा, नीचा नहीं हो रहा। ये तो हमारे ही आरोपी के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए ये बातें छोड़ो और सब अब मिल कर के इकट्ठे होकर के एक जगह जो है, जैसे हम फौज में करते थे, कोई गेम हो, कोई कुछ भी हो, यानी जहाँ वाटर ट्रेनिंग चलती थी उसमें हो, किश्ती चलाते थे, फलाना करते थे, कई चीज़ों के हमें नाम भी याद नहीं रहे, लेकिन मोटे मोटे जो रहे हैं वो है कि इस तरह हम कितना जोश दिखाते थे और कितना अपनी ट्रुप के लिए हम करते। तो ये भी हमारा एक जो एक्समैन है, ये एक हमारा परिवार है, एक ट्रुप है और इसी को जो है वो हमने आगे लेकर के चलना है। इसी के साथ में जनक फौजी मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।